सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय से 35वें श्लोक के साथ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाले जो भी नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। तो देखिए, ये है आपका 35 का श्लोक। भयात्रणादुपरतं मन्यन् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि ये शाम जिन लोगों के बीच तुम बहुमतः बहुत अत्यधिक सम्मानित भूतवा होकर भी लाघवम यास्यसि, तुम तुच्छपणे को प्राप्त हो जाओगे। यदि इस प्रकार के इस युद्ध से विमुख होगे तो जिन लोगों के बीच में तुम बहुत ही सम्मानित हो, उनके बीच में तुम लाघवम यास्यसि अर्थात बहुत ही तुच्छपणे को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए महारथाः, और वे जो महारथी हैं, तुमको भयात भय के कारण रणात इस युद्ध से उपरतम मंस्यन्ते अर्थात भागा हुआ मानेंगे, विरक्त हुआ मानेंगे, अर्थात ये युद्ध से विमुख हो गए हैं, ऐसा जो महारथी लोग हैं वो आपके विषय में विचार करने लग जाएंगे और उनके बीच में आप सम्मानित होते हुए भी तुच्छपणे को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध न करने में क्या दोष है। ये सरलार्थ है इसका। और जिन में तुम बहुत सम्मानित होकर भी लघुता को प्राप्त होगा, वे महान शक्तिशाली योद्धा तुझे भय के कारण युद्ध से विरक्त हुआ मानेंगे। वे सोचेंगे कि ये डर गया है और युद्ध से विमुक्त हो गया, ऐसा मानने लगेंगे और इससे फिर आपका जो अपयश है वो संसार में फैलेगा। ये आपका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो शक्तिशाली वीर तुझे महावीर समझकर तेरा बहुत सम्मान करते हैं, वे समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। उनकी दृष्टि में तू वीर नहीं, कायर बन जाएगा तथा तेरा सम्मान घट जाएगा। तो यहाँ विशेष में क्या कहा इसने कि प्रस्तुत श्लोक का भाव है कि क्षत्रिय को वीरों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी न्याय संगत युद्ध अवश्य करना चाहिए। महारथ का अर्थ है बड़ा योद्धा, जो हजारों योद्धाओं से अकेला लड़ सकता है, उसको महारथ बोलते हैं, महारथी। इसका लक्षण इसमें यहाँ क्या दिया है? 11,000 योधयेत् यस्तु धन्विनां शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च विज्ञेय स महारथः। अर्थात जो 10,000 के साथ अकेला लड़ने में समर्थ हो, ऐसा जो धनुर्धारियों में जो अकेला ही लड़ ले, शस्त्र और शास्त्र में जो प्रवीण हो, उसे महारथी समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर महारथी की यहाँ परिभाषा दी गई है। तो यहाँ आपका ये 35 का श्लोक था। आगे ये आपका 36वां श्लोक है। देखिए, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ये आपका 36 का श्लोक था और ये आपका अन्वय देखिए। तव तुम्हारे अहिताः, जो हित न चाहने वाले हैं, जो आपके शत्रु हैं, तव सामर्थ्यम अर्थात आपके सामर्थ्य की, निंदन्तः निंदा करते हुए, बहुत से ऐसे वचनों को,
जो अवाच्यवादान है, जो न कहने योग्य हैं, न बोलने योग्य हैं, ऐसे वचनों को वदिष्यन्ति, तेरे लिए कहेंगे। नु, और निश्चित रूप से फिर, ततः दुखतरम किम, उससे ज़्यादा दुखदाई आपके लिए क्या होगा। अर्थात इससे ज़्यादा दुखदाई आपके लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रांगमुख अर्जुन से कहते हैं, प्रांगमुख मतलब विमुख हुए, अर्जुन से कहते हैं कि शत्रु भी तेरी निंदा करेंगे। इसका ये सरलार्थ है, और तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, तो फिर उससे अधिक दुख क्या होगा तेरे लिए। ये इस श्लोक का भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरे युद्ध से विमुख होने पर शत्रुओं को भी कहने का अवसर मिल जाएगा। तेरे शत्रु तेरी वीरता की निंदा करेंगे और तेरे लिए अति तुच्छ, कायर, नपुंसक आदि न कहने योग्य शब्द भी कहेंगे। तेरे लिए इससे कष्टदायी बात फिर क्या होगी। अर्थात एक योद्धा के लिए ऐसे वचनों से बढ़कर और निंदा क्या होगी और कष्टदायी बात क्या होगी। इसका ये विशेष है। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि युद्ध से वीरत हुए वीर पुरुष की उसके युद्ध भी, उसके शत्रु भी निंदा करते हैं। और प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वो आपको याद हो गया है। आप उसको परीक्षा में ज़रूर लिखें। ऐसा लिखने से आपको जो अच्छे अंक हैं उनकी प्राप्ति कराने में सहायक होगा। इस तरह से आप इन लक्षणों को ज़रूर लिखें। ये आपका 37वां श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वा अथवा हतः, यदि तुम मारे गए तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। वा अथवा जित्वा, जीत कर, महिम भोक्ष्यसे, और यदि तुम जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय करके, उत्तिष्ठ, उठ जाओ और युद्ध करो। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बता रहे हैं कि उसे, यदि वो इस युद्ध में जीत गए तो, मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और यदि जीत गए तो इस संपूर्ण भूखंड का भोग करेंगे। इसलिए उसे युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिए। सरलार्थ है इसमें। तो या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा जीतकर पृथ्वी का भोग करेगा। इस कारण से हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। व्याख्या है ये, आपका भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध में मरना अथवा विजय प्राप्त करना, दोनों ही पक्षों में तुम्हारा लाभ है। यदि तुम मर गए तो स्वर्ग का भोग करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः युद्ध के प्रति उदासीन मत बनो, बल्कि निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब ये विशेष इसमें क्या है कि प्रस्तुत श्लोक का भाव है कि क्षत्रिय वीर पुरुष के लिए न्याय के अनुकूल युद्ध में प्राप्त जय पराजय ही लाभप्रद है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, और अनुष्टुप छंद को का जो लक्षण है उसको यदि आप बार बार बोलेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप इसको बार बार उच्चारण करते रहें। ये आपका 38वां श्लोक है। सुख दुखे समे कृत्वा
लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अन्वय सहित व्याख्या है इसकी, देखिए। सुख दुख है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इनको यदि तुम समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कहता है कि भाई जो केवल अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करता है उसको पाप लगता है, लेकिन जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को समान मानकर यदि युद्ध लड़ता है तो उस वीर योद्धा को कभी भी पाप नहीं लगता। ये प्रसंग है यहाँ। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख दुख में समान भाव रखने का उपदेश दे रहे हैं। सरलार्थ है ये। सुख दुख लाभ हानि तथा जय पराजय को समान मान करके उसके पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ श्री कृष्ण जी ने बिना किसी स्वार्थ के युद्ध करने से क्या लाभ होगा उसके विषय में बताया है। ये आपका भावार्थ है। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध होगा तो जय होती है अथवा पराजय। जय से लाभ और पराजय से हानि होती है। लाभ से सुख और हानि से दुख होता है। परंतु तुम्हें सब में समान भाव रखकर युद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बतलाया है। इसका ये विशेष है। इसमें प्रस्तुत श्लोक के अनुसार सुख दुख लाभ हानि में समभाव रखता हुआ क्षत्रिय धर्मानुकूल युद्ध करने पर पाप का भागी नहीं बनता, उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर संयोजन किया गया है और अनुष्टुप छंद है। आगे ये आपका देखिए 39 का श्लोक है। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वेमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अब यहाँ ये श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि, ये जो बुद्धि है तेरे लिए सांख्य अर्थात ज्ञान के विषय में अभिहिता मैंने कही है। तू तो इमाम इसको अर्थात ये जो मैंने ज्ञान आपको बताया है इसको योगे श्रेणु, अब तुम योग में इसका प्रयोग कैसे होता है वो सुनिए। अर्थात जो आपका कर्म योग है उस कर्म योग में इसका कैसे प्रयोग करेंगे उसके विषय में सुनो। यया बुद्धिया, जिस बुद्धि से युक्त तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात यदि तुम कर्म युक्त बुद्धि से यदि कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन को काट दोगे। अर्थात फिर वे जो बंधन हैं वो आपको अपने अंदर नहीं बांध पाएंगे और तुम अपने उन कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। वे कर्म बंधन आपको अपने कर्म के बंधन में नहीं बांध पाएंगे। इसका ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में ज्ञान योग का उपसंहार तथा कर्म योग की भूमिका में अर्जुन से कहते हैं। क्या कहा? कहता है कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के विषय में कही गई है और इसको अब कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को छोड़ देगा। अर्थात यदि तुम इस प्रकार सोच करके लाभ हानि पराजय वाली जो बुद्धि है उससे बुद्धि युक्त होकर के यदि अपने कर्म करोगे तो ये कर्म बंधन आपको अपने बंधनों में नहीं बांध पाएंगे। इसकी ये व्याख्या है।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने अब तक आत्म विषयक ज्ञान के विषय में यह बुद्धि तेरे लिए कही है। यदि इससे तुझे आत्मज्ञान नहीं होता तो कर्म के विषय में आगे कही जाने वाली बुद्धि को सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म रूप बंधन को छोड़ देगा। इसमें यह विशेष है, प्रस्तुत श्लोक के अनुसार कर्म योग पुरुष को कर्म बंधन से युक्त कराने में समर्थ है। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और आप अनुष्टुप छंद को बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इसका लक्षण आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आपका ये देखिए 40वां अध्याय 40वां श्लोक है, 40वां श्लोक है ये। चालीसवें श्लोक में क्या कहा गया है? नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अन्वय सहित व्याख्या इसकी ये है, इस कर्म युक्त योग में अभिक्रम नाशः अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का जो नाश है या समाप्ति है, न अस्ति नहीं है, प्रत्यवाय न विद्यते और इससे आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। यहाँ ये क्या कहता है कि आपने जो इस कर्म योग में किसी भी कार्य को प्रारंभ किया और वो किसी कारणवश बीच में ही छूट गया तो वो आपको पाप नहीं देगा। अस्य धर्मस्य इस धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी अंश यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो महतः भयात त्रायते, तो वो आपको बहुत बड़े भय से भी रक्षा करता है। अर्थात आपको इस प्रकार का जो ये कर्म योग है, इसमें यदि आपने थोड़ा सा भी अंश मात्र भी यदि अपने जीवन में अपना लिया तो वो आपके जीवन में आने वाले जो महान भय हैं उनसे भी आपकी रक्षा करता है। प्रसंग है ये, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि कर्म योग द्वारा कर्म बंधन कैसे नष्ट होते हैं। सरलार्थ है, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और पाप भी नहीं होता। यदि आपने कोई काम प्रारंभ किया है और बीच में यदि वो छोड़ना पड़ गया तो उससे आपको पाप नहीं लगेगा। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश महान भय से हमारी रक्षा करता है। व्याख्या है इसकी ये, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई पुरुष कर्म योग में प्रवृत्त होता है तो आरंभ किया हुआ कर्म योग यदि पूर्ण होने से पहले किसी कारणवश बीच में ही खंडित हो जाता है, रुक जाता है, तो भी वह निष्फल नहीं होता और ऐसा होने से कर्म योगी को पाप भी नहीं लगता है। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अंश जो करने वाला है, साधक है, उस साधक की संसार के भय से रक्षा करता है। इसमें विशेष क्या कहा है? यहाँ बताया गया है कि कर्म योग साधक के लिए सब स्थिति में हितकर होता है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये आपके गीता के द्वितीय अध्याय से 40वां श्लोक था। तो आप इन सभी श्लोकों को अच्छी प्रकार से देख लें, पढ़ लें, तो आपको परीक्षा में इनका समाधान करने, इनकी व्याख्या लिखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो नवीनतम वीडियो हैं वे समय पर उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।